कुछ समय पहले रुद्राक्ष ऑडिटोरियम वाराणसी में मैं एक उद्बोधन दे रहा था। महाकाल की नगरी है और कभी कभी ऐसा होता है कि उद्बोधन देते देते भाव मरते हैं, और उसी के वजह से मैंने 4 लाइनें लिखी थी, उन्हीं से आज अपनी बात प्रारंभ करता हूं। आज के विषय के अनुसार है, इसीलिए अपना इतिहास पन्नों में छिपने न दो। अपना इतिहास पन्नों में छिपने न दो, अपनी दास्तानें धूल में मिलने न दो। अपना इतिहास पन्नों में छिपने न दो, अपनी दास्तानें धूल में मिलने न दो। तुम महाकाल की संतानें हो, काल के कपाल पर अपना नाम मिटने न दो। यही इतिहास है। इतिहास जिसका अर्थ ही यह है, ये ऐसा ही था। इट वॉज लाइक दैट। जिसका इतिहास में रुचि नहीं, मैं श्री बाल मुकुंद जी का एक वाक्य हमेशा याद रखता हूं, जिसके इतिहास में रुचि नहीं है या जो इतिहास अपना भूल गया, वह एक मेंटल केस है। कोई व्यक्ति इतिहास के बिना वर्तमान तक पहुंचा कैसे, और वर्तमान से भविष्य की यात्रा करेगा कैसे? इसलिए मेरा यह व्यक्तिगत रूप से मानना है कि इतिहास और संस्कृत की शिक्षा एक स्तर तक अनिवार्य होनी चाहिए, चाहे विद्यार्थी कॉमर्स का हो, चाहे वो साइंस का स्टूडेंट क्यों ना हो, क्योंकि इसके अनिवार्यता ना होने के कारण मैथ्स और इतिहास ने बहुत डराया हमको, और लोगों ने इसे पढ़ना छोड़ दिया। डेट्स याद नहीं होती थी। डेट्स याद नहीं होती, कोई बात नहीं, तथ्य तो याद हो जाता है, एक अंदाजा तो लग जाता है हम क्या थे। मैं इसके आगे प्रश्न पूछना चाहता हूं, खासतौर से यहां बच्चों से। राम कौन है? बोलो बच्चों। और वो युवा ही क्या जो कहीं भी हाथ खड़ा करके बोल ना दे? शाबाश। हमें कैसे पता चला? इतिहास। रामचंद्र जी इतिहास पुरुष। उन्हें इतनी पूजा मत करो कि अपने से दूर कर दो, उन्हें इतिहास के रूप में पढ़ो, वो तुम्हारे साथ खड़े होंगे। हम इतिहास से सीखते हैं। हम अगर बहुत सारी पूजा पाठ करेंगे तो किसी व्यक्ति को इतना दूर कर देंगे स्वयं से, फिर हम उससे सीखेंगे नहीं। कृष्ण जी कौन है? इतिहास। पूरी दुनिया ने हमारी इसी अज्ञानता का लाभ उठाते हुए कहा कि ये मात्र काव्य के एक चरित्र है, काव्य के एक पात्र है। यहां तक कि कोर्ट में एफिडेविट दिया गया। वो भारत जो आपको डेट टाइम प्लेस बता रहा है एक व्यक्ति के जन्म लेने के लिए, जो भारत का एक इतिहास की पुस्तक महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखी। महाभारत भी इतिहास की पुस्तक है। तो जिस पुस्तक में इस बात का वर्णन है श्री राम जी इस मार्ग से उस मार्ग तक कितने योजन की दूरी तय करके पहुंचे थे, उसको हम कल्पना बता रहे हैं, क्योंकि विंसेंट के स्मिथ ने, मैक्स मुलर ने, जॉर्जिया ने हमको यही बता दिया। इसलिए इतिहास का अध्ययन करना जरूरी है। श्री कृष्ण के भजन गाओ, खूब गाओ, लेकिन यह भी पता होनी चाहिए बात कि श्री कृष्ण कितने बड़े स्टूडेंट हैं। उनका ऑनर्स क्या है, उनकी नॉलेज क्या है, 64 कलाएं क्या हैं, 64 प्रकार की विद्याएं, सब्जेक्ट्स में पारंगत थे वो। श्री राम की एजुकेशन के बारे में चर्चाएं कब होंगी?
हो गई भक्ति, गाए भजन, उसके बाद क्या? लेकिन ये विषय बोरिंग होता है, क्योंकि इसमें नए नए कपड़े पहन के नाचने का मौका नहीं मिलता। इसलिए उस भक्ति की बात नहीं होती जिस भक्ति में हमारे भगवान ने पढ़ा चाहिए हमें पता चले, हमारे भगवान कौन सा धनुष उठाते थे ये पता चले, वो बाण कैसे चलाते थे ये पता चले, वो उनकी विनम्रता क्या थी ये पता चले। हम कथाओं में जाते हैं, कई लोग सिर्फ रोने के लिए, भाव बहाने के लिए, आंसू बहाने के लिए जाते हैं, लेकिन कभी ये जानने का प्रयत्न आप कीजिएगा कि हमारे जो भगवान हैं उन्होंने अपने जीवन में कितना संघर्ष झेला था, कितना संघर्ष। श्री राम जी का वो संघर्ष याद कीजिए, जब रावण के तीर शरीर को बींधते थे, शरीर से रक्त निकलता था, फिर भी वो खड़े होकर कहते थे कि मेरा इलाज बाद में होगा, जो बाकी बानर हैं पहले इनका इलाज करो, क्योंकि ये है तो मैं हूं। भगवान के बारे में ये पढ़ो। श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी है, ये तो सब ने जाना, बहुत सारे भजन है उसके लिए, लेकिन अर्जुन की तरफ जाने वाले बाणों को पहले श्री कृष्ण झेलते थे। शाम को सूर्यास्त के उपरांत जब महाभारत का युद्ध शांत होता था तो श्री कृष्ण के शरीर से खून बह रहा होता था, बाण के छोटे छोटे सुइयों वाले बाण उनके शरीर में लगे हुए होते थे, लेकिन मलहम पहले सेना को लगवाते थे, उसके बाद उनका मलहम लगता था। ये लीडरशिप पढ़ी है, और ये लीडरशिप हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने पढ़ी है, ये मुझे दुख है। इसलिए भगवान शब्द का अर्थ क्या है ये पढ़िए। 6 गुण जिसमें पूर्णता के साथ हो वो भगवान है, ये इतिहास का हिस्सा है। ईश्वर शब्द अलग है, देवता शब्द अलग है, भगवान शब्द अलग है। काश के हम इतिहास को पढ़ते, काश के हम अपने भगवान को भी इतिहास की दृष्टि से पढ़ते, तो ये गलतियां हमसे नहीं होती। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण लोग रहे जिनकी वजह से कहीं इतिहास बचा रह गया, जिसको आदरणीय बाल मुकुंद जी और उनकी टीम पुनर्जीवित करने का प्रयत्न कर रही है। मैं यहां एक बात कहना चाहूंगा, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। ये कोटेशन एक्चुअली कार्ल मार्क्स ने दी थी। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, दिस कोटेशन वाज कोटेड बाय कार्ल मार्क्स। और उन्होंने ये भी कहा था कि इस कोटेशन को जो नहीं समझता है तो फर्स्ट इट एक्ट्स लाइक अ ट्रेजेडी एंड देन इट एक्ट्स लाइक अ फार्स। एक बहुत महत्वपूर्ण कोट मैं आपसे कहना चाहूंगा, जॉर्ज सैंतिया की है। जॉर्ज सैंतिया इस बात को कहते हैं, आई रिपीट हिज वर्ड, दोज हु कैन नॉट रिमेंबर द पास्ट आर कंडेम्ड टू रिपीट इट। यदि आप अपना अतीत ढंग से नहीं समझते, आप फिर से, आपकी आलोचना होगी कि आपने अपना अतीत ढंग से नहीं समझा और वर्तमान को फिर से संकट में डालते हैं। लेकिन एक चीज मैं कहूंगा और कड़वी सच्चाई है, सारे लोग अतीत नहीं समझते। 2 प्रकार की कैटेगरीज होती हैं सीखने वालों की। एक वो जो आग में कूद कर बताते हैं कि हाथ जलते हैं आग में, और दूसरे वो जो इतिहास से सीख कर बताते हैं आग में कूदना ही मत। ये बुद्धिमान वर्ग है, बुरा मत मानिएगा, भारत में ये वर्ग बहुत थोड़ा है। अतीत से सीखे तो तब जब अतीत का पता हो। हमने बहुत सारी ऐतिहासिक घटनाएं सुनी, पढ़ी, एग्जाम्स में लिखी, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में क्वालिफाई किया उसके बेसिस पर, लेकिन उससे बात नहीं बनती क्योंकि उसमें विश्लेषण नहीं था और इसीलिए वो दोहराई गई। और एक बहुत छोटा सा वर्ग है जो विश्लेषण कर पाता है, वो बार बार इंडिकेशंस देता है, बार बार इंडिकेशंस देता है कि ये रिपीट मत कीजिए, लेकिन हुई। हमने आतिथ्य को, जिसके बारे में कर्नल त्यागी जी ने अभी बहुत अच्छे से समझाया, हमने आतिथ्य को गलत समझा और आतिथ्य के
हम खानी, मैं अशोक से भी पुरानी बात कर रहा हूं, 325 बीसीई के आसपास की बात कर रहा हूं। हम खानी समाज को हम लेके आए, हम खानियों ने यहां पर सत्ता में अपनी भागीदारी निश्चित करनी शुरू कर दी, हम उसको नहीं समझे। कहीं ना कहीं लगातार हमसे चूक हुई और वो चूक हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। हम हर वक्त एक यूफोरिक एटमॉस्फेयर में नहीं रह सकते। सब अच्छा था, सब अच्छा था, सब अच्छा था। अच्छा था नहीं, कुछ समय पर अच्छे कार्य किए गए। चाणक्य ने कार्य करवाए, श्री कृष्ण ने वो कार्य करवाए। आपको पता है दुनिया में जब फेडरेशन का नाम भी नहीं था, श्री कृष्ण ने कॉन्सेप्ट ऑफ फेडरेशन दिया। ये इतिहास का हिस्सा है। श्री राम को वशिष्ठ जी स्नातक कहते हैं, ग्रेजुएट कहते हैं। उस समय ग्रेजुएशन होता था। श्री राम जी के बाल अयोध्या कांड के 100वें सर्ग का अध्ययन करना, आपको यह पता, रामायण की बात कर रहा हूं, रामचरितमानस की नहीं। दोनों इतिहास हैं, लेकिन हमें से बहुत लोगों को दोनों का अंतर नहीं पता। तो राम बार बार ऐसे एक्सपेरिमेंट करते हैं जो गवर्नेंस के एक्सपेरिमेंट्स अब भी नहीं होते। वकील उस वक्त भी होते थे, खजांची होते थे, खानों का निरीक्षण करने वाले लोग होते थे। डेमोक्रेसी के बारे में ऋग्वेद में लिखा हुआ है, 3 प्रकार की संस्थाएं होती थी, सभा, समिति, विधायक। वहां राजा निर्णय लिया करते थे। भारत विश्व गुरु केवल भजन गाकर नहीं बना, केवल ध्यान सिखाकर नहीं बना। भारत जो विश्व गुरु बना है, यह अध्यात्म और विज्ञान की ठोस धरातल पर खड़ा होकर बना है। वही धरातल पुनः स्थापित करनी पड़ेगी, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। राजनीति को समझने के लिए श्री राम को भी समझिए। श्री राम एक पॉलिटिशियन है, और एक वैसे ही पॉलिटिशियन है जैसे किसी पॉलिटिशियन को होना चाहिए। अपने देश का नाम रोशन कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने एक ट्वीट भी किया था माननीय मोदी जी के लिए, जब उनका इतना ऑनर किया गया अमेरिकन पार्लियामेंट के अंदर, सीनेट के अंदर। मोदी मोदी के नारे लग रहे थे और इधर खून मेरा बढ़ रहा था। आज आपको थोड़ा मोटा दिखाई दे रहा हूं। यह हम लोगों के लिए बड़ी बात होती है। श्री राम जी भी इसी प्रकार के थे, लेकिन हमने क्या किया, वानर का बंदर बनाया, क्योंकि इतिहास नहीं पढ़ा। इसलिए वन में रहने वाले नरों को हमने बंदर बना दिया। किसी युग में हमने ये सोचा भी नहीं, कोई ऐसा युग आया यहां पर 2 बिलियन ईयर्स के अंदर जिसमें बंदर संस्कृत बोल रहा हो, बंदर गदा उठा के घूम रहा हो। आप जिस क्षेत्र में रहते हैं, इसी से सीधा रास्ता जाता है किष्किंधा की तरफ। यहां थोड़े से आगे से आपको ट्राइबल मिलने शुरू होंगे। उनकी साज सज्जा देखिए। अगर आप इतिहास पढ़ते तो समझ में आता कि वो किस प्रकार की पूंछ थी। अच्छा, मजे की बात, हमने ये तब भी विश्लेषण नहीं किया कि अगर हनुमान जी की, सुग्रीव जी की, अंगद जी की पूंछ है तो तारा की पूंछ क्यों नहीं है? कभी सोचा इस बात की स्त्रियों की पूंछ कहां गई थी? स्पेशी तो दोनों सेम थे, नियंदरथल रेस के लोग थे, वन में रहने वाले मनुष्य हैं। और राम जी खुद कहते हैं, सामवेद के ज्ञाता की तरह हनुमान जी की वाणी है। अरण्यकांड। तो इतिहास पढ़ना इसलिए जरूरी है, लेकिन वो समाज, जिस समाज में हम रॉट लर्निंग करके आते हैं, रट के चीजें आते हैं, कुछ एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, बड़े आदमी बन जाते हैं, कुछ डिग्रीज ले लेते हैं, पीएचडी हो जाते हैं वगैरह वगैरह, और हम अपने आप को विद्वान समझ, हम आपको बुद्धिजीवी समझते हैं। नहीं, विद्वता एक बात है, ज्ञान होना दूसरी बात है। इसीलिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऑनरेबल वीसी साहब जिसके बारे में बात कर रहे थे, बहुत अच्छी, उसमें एनालिटिकल पावर पर बहुत काम किया गया। और ये एनालिटिकल पावर कोई नई चीज नहीं है, हमारी आश्रम व्यवस्था का एक हिस्सा है। बच्चों के अंदर आचार्य, विश्लेषणात्मक
गुण उत्पन्न करते थे। ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है जो कहता है IQ इज स्टेबल। हम इसको नहीं मानते। मैंने खुद इसके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए आश्रम में। IQ इज नॉट स्टेबल, ये पढ़ाई जा सकती है। तो इस प्रकार से हमें ये देखना है हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ का मतलब क्या है। संदर्भ कार्ल मार्क्स से अलग भी लिया जा सकता है, यद्यपि कार्ल मार्क्स ने अपने तरीके से इसको रखा है और ये तभी से एक इडियम बन के चली आ रही है, प्रोवर्ब सा बन गया तो ये। लेकिन हमारे अपने संदर्भ हैं। हिस्ट्री रिपीट नॉट इन एग्जैक्ट टर्म्स। कुछ कुछ वैसा होता है, एग्जैक्टली वैसा कैसे हो सकता है? सोचिए, हो ही नहीं सकता। श्री राम दोबारा नहीं आएंगे। आप कहेंगे अवतार आएंगे, अवतार आएंगे ना, श्री राम तो नहीं आएंगे। 29 पीढ़ी के बाद श्री कृष्ण का युग प्रारंभ हो जाता है। श्री राम तो नहीं आएगा, अवतार है। अवतार मीन्स उतरना। तो ये छोटे छोटे लेकिन बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं जिसको समझना होगा। और इतिहास सिखाता है, इतिहास ही सिखाता है। हमारे गुरु महाराज स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं, दो ही चीजें सिखा सकती हैं इतिहास, और वो जो दूसरी बात कहते हैं उसको ध्यान से सुनिए। समाज सबसे बड़ा शिक्षक है। और स्वामी विवेकानंद जी ने भी आगे जाकर इसी बात को कहा है। सोसाइटी is the most important teacher, not classroom. He never spoke about classrooms. क्लासरूम में तो एक चीज को, एक विषय को सिर्फ बांधा जाता है, जैसे निराकार को साकार रूप देता है मंदिर, ठीक इसी तरह से क्लासरूम एक स्टडी पॉइंट है। क्लासरूम एजुकेशन का पर्याय नहीं है, और हमारी सारी एजुकेशन क्लास में हुई, मैकॉले से शुरू हुई। लेकिन इसमें मैकॉले का क्या दोष? जब भी हम कहते हैं कि हमारी एजुकेशन किसने खराब करी, हम मुगलों पर दोष देते हैं। 5 राज्य, आज के हिसाब से 5 राज्य में मुगल थे, बाकी पूरे भारत में हमारा ही राज था। हमने इतनी आसानी से उन सब लोगों को अपने ऊपर कब्जा नहीं करने दिया। दक्षिण में नहीं करने दिया, उत्तर पूर्व में नहीं करने दिया। और जहां बंगाल बिहार में वो थे भी स्पोरेडिक रूप में थे, ये तो तत्व थे। शेरशाह सूरी को आप मुगल मत मानिए, उसने तो मुगलों के दांत खट्टे कर दिए थे, तो हमारे बिरादरी का व्यक्ति है, वो आक्रमणकारी नहीं है। मैं आज के यहाँ के जन्म लिए मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आक्रमणकारियों की बात कर रहा हूं। वो हमारे कभी नहीं थे। हमारे अगर अकबर उतना ही महान होता तो शराब पीकर इधर उधर नहीं गिरता। 300 स्त्रियों से अधिक बड़ा हरम था उसका। अकबर महान कभी नहीं था। वो एक वॉरियर हो सकता है बड़ा, लेकिन महान नहीं था। इतिहास हमने वो पढ़ा जो उन लोगों ने पढ़ाया जो इतिहास के शिक्षक भी नहीं थे, और उन्हीं के इतिहास को पढ़ के हमने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दिए। एक माइंडसेट ही हमारा चेंज हो गया। तो लिहाजा मैं पुनः कहूंगा, इतिहास आपको सिखाता है। और बच्चों, इतिहास से सीखना, क्योंकि जलने से बच जाओगे।